अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 6 और प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 6 में जो चीज़ डिमांड की गई है वह फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। ये सिर्फ वर्बली आपको मैं कि किस वही सेम रूल आप अप्लाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री रेंट, इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। फिर परचेजेज एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ड्राइंग्स आपके बैलेंस शीट का हिस्सा होते हैं जिसको में आप कैपिटल में से इसको माइनस करते हैं। फिर कैश है बैलेंस शीट का हिस्सा आ जाता है। फिर मशीनरी बैलेंस शीट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर्स बैलेंस शीट आपके एसेट्स होते हैं। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा होते हैं। फिर कैपिटल बैलेंस शीट का। फिर डिस्काउंट है। अब इधर आपके पास जो डिस्काउंट है वो दो तरह के गिवन है, एक डेबिट में गिवन है और एक आपके पास क्रेडिट में गिवन है। आपने किसको क्या ट्रीट करेंगे? जो आपका डिस्काउंट आपका देखें एक्सपेंस आपका डेबिट नेचर का होता है, इसीलिए आपने जो आपका डेबिट साइड पर बैलेंस गिवन है वो आपका डिस्काउंट अलाउड है और आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। उसके बाद जो आपका क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है वो आप अपना रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, जो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है रेवेन्यू की शक्ल में, जो आप अपना इनडायरेक्ट रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको मेंशन करेंगे। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं सेल्स, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा होते हैं। और लास्ट में आपके पास आ जाती हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का हिस्सा होते हैं, आप अपनी लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। अब फैक्ट्री रेंट, दो तरह के रेंट हैं, आपने ऑलरेडी पता भी होगा आपको इसके बारे में कि रेंट हम पहले चीज़ों को, उस जगह को, उस प्रेमिसेस को, बिल्डिंग को, फैक्ट्री को, उनको पहले इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके बाद उसका रेंट अदा किया जाता है। अगर सिंपली रेंट लिखा हुआ है तो आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया फैक्ट्री रेंट। मोस्टली जो आपकी जो आपकी कंपनीज़ हैं, जो आपके लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं या जो कंपनीज़ हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादातर इस फैक्ट्री रेंट को फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीट करते हैं। और फिक्स्ड कॉस्ट जब आप इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि दो तरह की कॉस्ट है, एक फिक्स्ड है यानी जिसने चेंज नहीं होना, और एक होती है वेरिएबल जो आपकी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रही हैं। ठीक है, अब ऐसी कॉस्ट जो हर महीने एक ही रहनी है तो उसको ज़्यादातर कंपनीज अपनी डायरेक्ट एक्सपेंस में या डायरेक्ट रेवेन्यू में ले जाते हैं। क्योंकि इसने बदलना नहीं है। सिर्फ इस रीज़न की वजह से ही जो फैक्ट्री रेंट है आप अपना ट्रीट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इसको मेंशन करेंगे। इसके बाद आपके एडजस्टमेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, ये आपके दोनों एक्सपेंसेस हैं, एक ट्रेडिंग एक्सपेंस है और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस है। दोनों को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एसेट के अंदर अपनी लायबिलिटी में इसको मेंशन करेंगे। फिर जो आपकी सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की है, आप मशीन की अमाउंट का 10% निकालेंगे और डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अपने बैलेंस शीट के अंदर आप इसको अपने उस मशीन में से इसको माइनस करके फिर जो वैल्यू बचेगी वो आपकी मशीन की वैल्यू होगी। और फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक है, जो आपको भी पता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी आप अपने मेंशन करते हैं और उसके बाद आप बैलेंस शीट के अंदर इसको अपना एसेट ट्रीट करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो आप खुद करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। आपके पास मुख्तलिफ बैलेंसेस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो फर्स्ट चीज़ आपके पास गिवन है वही सेम पैटर्न कैटेगराइज करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। अब फर्स्ट आइटम है आपके पास कैपिटल क्या है, जो आपका बैलेंस शीट का हिस्सा होते हैं। फिर रिटर्न इनवर्ड्स हैं, इनवर्ड आपको भी पता है कि कोई भी आप सेल करते हैं तो सेल करने पर अगर कस्टमर को वो चीज़ अप टू दैट स्टैंडर्ड नहीं है तो वो आपको वापस करते हैं, तो आपका बिजनेस उसको रिटर्न इनवर्ड ट्रीट करता है और सेल्स रिटर्न ट्रीट करता है, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस होगा। फिर आपके पास सेल्स आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट, कमीशन। अब कमीशन यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये आपकी कमीशन रिसीव हुई है या कमीशन आपने किसी पर्सन को अदा किया है, एज एन एक्सपेंस पे किया है। तो आप इसको जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर तो डेबिट और क्रेडिट वाला बैलेंस ऊपर गिवन होता तो फिर हम उसको डिटेक्ट कर लेते कि ये हमारा रेवेन्यू है या हमारा एक्सपेंस है। अब यहाँ पर मेंशन कुछ भी नहीं है, सिंपली ट्रायल बैलेंस है, कमीशन का अकाउंट है, तो आप इसको अपना एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और कमीशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जिसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे।
फिर कस्टम ड्यूटीज़ आपको भी पता है कि चीज़ें आपके प्रेमिसेस तक पहुंचेंगी तो तभी आप उनसे बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, इसीलिए आप कस्टम ड्यूटी को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करते हैं। फिर क्रेडिटर्स हैं जो अपने बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। लायबिलिटी साइड पर रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में फैक्ट्री रेंट था वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये वाला रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फर्नीचर बैलेंस शीट, रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर्स बैलेंस शीट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, कैश एट बैंक और कैश एट हैंड आपका दोनों एसेट्स होते हैं अपनी बैलेंस शीट में, आपने एसेट वाली साइड पर मेंशन करेंगे। अब उसके बाद एडजस्टमेंट्स है, अगेन सेम प्रोसीजर। आपने अपना सबसे पहले अपना ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर दिया जो आपके पास कितना गिवन था 11,250 का। इसके बाद आपने कुछ ना कुछ परचेजेस की थी, परचेजेस आपकी थी 50,000 की, रिटर्न आउटवर्ड्स हुए थे, कुछ चीज़ें आपने ख़रीदी थी और उनको वापस कर दिया, तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा है। और ट्रेडिंग अकाउंट में से आपने इसको माइनस कर दिया तो आपके पास 49,500 बच गए। फिर आप अपने दोबारा देखते हैं कि और कोई आइटम आपका टी वाला जो बच गया हो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करना है, तो आप उसको कहाँ पर, कस्टम ड्यूटी आपने मेंशन कर दिया 3,750 का अपने डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है सेल्स, जो पहले भी डिस्कस किया कि सेल्स आपके पास 87,500 की गिवन है, कुछ ना कुछ इनवर्ड्स हैं, आपके कुछ कस्टमर्स ने वापस पे किए हैं, जिसके बाद आपके पास जो अमाउंट आ जाती है 86,000 की आ जाती है। अब अगेन कोई भी और आइटम जो रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है तो आप अपनी एडजस्टमेंट के अंदर देखते हैं, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 12,500 का गिवन है, आप मेंशन कर देते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 12,500 का। फिर दोनों बैलेंसेस को आपने ऐड किया तो आपको पता चला कि आपके एक्सपेंसेस कम हैं और आपका जो डायरेक्ट रेवेन्यू है वो ज़्यादा है, तो आपने उसको माइनस किया तो आपको पता चला 34,000 आपके पास एक्सीड कर रही है आपका रेवेन्यू, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रीट किया गया है, जिसको आपने कैरी डाउन किया है 34,000 को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। अब आपके पास जो आइटम यहाँ से शुरू हो रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले अगेन कमीशन है, नीचे एडजस्टमेंट भी गिवन है, आपके पास कमीशन की अमाउंट गिवन है 18,750 की। अब 18,750 की, तो आप देखते हैं कि आपके पास एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग कमीशन ₹1250 मेंशन किया गया है। तो अब आपके पास ये आउटस्टैंडिंग कमीशन है, ये वो कमीशन है जो आपने अभी तक अदा या पे नहीं किया, तो अब आप उसको पे कर रहे हो, इसीलिए आपने अपने कमीशन के अंदर इसको आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से मेंशन किया और इसी कमीशन के अंदर आपने इसको ऐड करके जो टोटल आपके पास कमीशन आ गया वो कौन सी कितनी आ गई 20,000 की। इसके बाद आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रेंट रिलेट कर है, आपने रेंट को मेंशन किया और नीचे इसके एडजस्टमेंट भी गिवन है प्रीपेड रेंट, कि ये वो एक्सपेंस है जो आपने इसके होने से पहले इसको अदा कर दिया है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्सपेंसेस जो आप वक्त से पहले अदा कर रहे हैं तो वो आपके आने वाले वक्त के लिए एसेट बन गया है। जब ये एसेट बनेगा तो आपके पास यहाँ पर रेंट 1,250 का प्रीपेड रेंट जो आपने पहले से अदा किया है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया 250 का। अब आपने जो चीज़ पहले से अदा कर दिया, आप इसको देखें, आपके पास जो टोटल आपने 1250 अदा किया था, लेकिन वो 1250 में से कुछ नेक्स्ट ईयर का हो सकता है, जिस वजह से आपने उसको प्रीपेड का नाम दे दिया और 250 रुपये आपने इसमें से माइनस कर दिया। अब ये 250 माइनस करने पर आपके पास जो बैलेंस बच गया वो 1,000 का बच गया। अब जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अलावा जो चीज़ें बच गई हैं उनमें आपके पास आ जाता है रेंट एंड टैक्सेस हैं, डिस्काउंट अलाउड है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, या आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो आपने रेंट एंड टैक्सेस 750, डिस्काउंट अलाउड 1250, जनरल एक्सपेंसेस 7,500 के, और फिर आपके पास जो एडजस्टमेंट गिवन है वो डेप्रिसिएशन की गिवन है कि आपने फर्नीचर के ऊपर 7.5% डेप्रिसिएट करना है अपनी फर्नीचर को। तो जो भी आपके फर्नीचर की अमाउंट है वो कितनी गिवन थी 2,500 की, 2,500 का आपने 7.5% इसको कम किया, लेकिन वो अमाउंट कितनी बनती है, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2,500, तो आपके पास जो अमाउंट बनती है वो है 187.5 किया। ये भी अगेन आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मशीन को आपने इस्तेमाल किया और साल के बाद उसकी कुछ ना कुछ वर्थ कम होगी। अब आपके पास कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो रिलेट कर रही हो, तो आपने फिर अगेन सेम दोनों बैलेंसेस को ऐड किया। आपके पास बैलेंस करने पर आप देखते हैं कि आपकी डेबिट साइड और जो आपके पास क्रेडिट साइड है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 34,000 गिवन है, तो आपको पता चला कि आपके पास जो रेवेन्यू है वो अगेन एक्सीड कर रहा है, और वो एक्सीड कितना एक्सीड कर रहे हैं, आपने डिफरेंस देखा तो वो डिफरेंस आपके पास आ गया 3,312.5
5 का। तो ये अमाउंट आपकी डायरेक्टली आपको पता है कि ये कॉस्ट कि ये वो अमाउंट है कि जो आपने रेवेन्यू में से अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस किए तो आपके पास क्या चीज़ बच जाती है, प्रॉफिट बच जाता है। इसीलिए इसका नाम नेट प्रॉफिट है, जो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कहाँ पर होता है, बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल के अंदर आप इसको ऐड करते हैं। अब जो चीज़ आपके बैलेंस शीट का हिस्सा है उसके अंदर आपके पास फर्स्ट क्या आ गया था, कैपिटल आ गया था। अब कैपिटल आपके पास अगेन 27,000 का गिवन था। अब और जो आपके पास नेट प्रॉफिट आपने नेट प्रॉफिट जो आपको इस साल का प्रॉफिट हुआ है आपने इस कैपिटल के अंदर इसको ऐड किया। ऐड करने पर टोटल अमाउंट आपके पास 30,312.5 की आ गई। फिर आपके पास क्रेडिटर से 13,250 के और एडजस्टमेंट्स एंड पे डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास फर्नीचर था, जो आपके पास एसेट आ गया, डेटर्स, बैंक हैंड, प्रीपेड एंड। अब जो चीज़ आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं वो हमारे पास सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं। आपने पहले इनको ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया, और दूसरा आपके पास देखें कि यहाँ पर जो आपने इसको डेप्रिसिएट करना था यहाँ पर किया, और जो डेप्रिसिएशन की है 2 इफेक्ट थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये इफेक्ट आ गया। और दूसरा इफेक्ट क्या आ गया कि आपने इस फर्नीचर को डिक्रीज़ कर दिया। तो जितनी भी अमाउंट आपने फाइंड आउट की थी आपने उसको माइनस किया, तो आपके पास 2312.5 के आपके पास फर्नीचर बच जाता है। और एक और आपके पास आपने वो रेंट जो आपने प्रीपेड एक्सपेंस मेंशन किया था कि ये हमारा प्रीपेड कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आप पहले से अदा कर रहे हैं तो वो आप अपने एक्सपेंस में से उसको माइनस करेंगे। और जो दूसरा फैक्ट है बैलेंस शीट के अंदर आप इसको अपने एसेट के अंदर इसको मेंशन कर देंगे। अब कितना था, 250 का प्रीपेड रेंट आ गया। क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गई कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में इसको मेंशन किया, और दूसरा अब क्लोजिंग स्टॉक को अपना एसेट बना लिया। अब जो 2 चीज़ें और एक चीज़ आपके पास रहेगी आउटस्टैंडिंग कमीशन की। ये वो कमीशन आपके पास जो आपने अभी तक अदा नहीं की थी, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक इफेक्ट लिखा, और दूसरा इफेक्ट आपका आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से आपके पास लायबिलिटी साइड पर आपने इसको मेंशन कर दिया कि ये वो एक्सपेंस है जो मैंने अभी तक अदा नहीं किया। आई होप कि आपको बच्चों आपने अगेन दोनों चीज़ों को ऐड किया। ऐड करने पर आपके पास ये दोनों बैलेंस सेम आने चाहिए। अगर बैलेंस शीट के बैलेंसेस सेम नहीं आते तो आपका क्वेश्चन इट मीन्स कोई ना कोई एरर मौजूद है। अगेन ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन दोनों पहले जो वर्बली आपको समझाया वो आपने करना है, रिटर्न प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको लिख कर समझाया इसकी भी प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।